एकात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था क्या है, इसके गुण क्या क्या है और हम किसे एकात्मक शासन व्यवस्था कह सकते हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था हम उसे कहेंगे जिसमें पूरे देश पर एक ही केंद्र सरकार शासन करती है और ऐसी ही व्यवस्था को हम एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। इसका प्रॉपर अर्थ जो है आप इस तरीके से इसे एग्जाम में लिख सकते हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत शासन करने की समस्त शक्तियाँ केंद्रीय सरकार में निहित होती है। आई होप आपको क्लियर होगा। सारी शक्तियाँ एक ही केंद्र में निहित होती हैं और इस केंद्र का नाम होता है केंद्र सरकार। इसमें सभी व्यवस्थाएं इकेरी होती हैं, जैसे कि एक ही विधायिका पाई जाती है, एक ही कार्यपालिका, एक ही न्यायपालिका पाई जाती है और पूरे देश का एक ही चुनाव आयोग होता है। अब हम इसके गुण डिस्कस कर लेते हैं। जब पूरे देश पर एक ही सरकार शासन करती है तो उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं 4-5 पॉइंट में, छोटा छोटा ही है। फर्स्ट पॉइंट इज़, यह प्रणाली पूरे देश में एक जैसी नीति, कानून और प्रशासन लागू करने में सहायक है। ऑब्वियसली जब एक ही केंद्र सरकार होगी, एक ही सरकार शासन करेगी तो एक जैसे ही कानून और प्रशासन लागू होएगा। सेकंड पॉइंट इज़, सारा कार्य एक ही सरकार करती है तो कम खर्च में काम चल जाता है, ये बात है। देन थर्ड पॉइंट इज़, इंग्लैंड जैसे छोटे देशों के लिए भी, जहाँ की जनसंख्या कम होती है, वहाँ के लिए भी यह प्रयुक्त होती है। फोर्थ पॉइंट इज़, यह प्रणाली शक्तिशाली सिद्ध होती है। सही बात है। अगर एकता वाला पॉइंट आपने सुना होगा, जब एक ही सरकार का सारे उसमें वो होगा, एक ही शासन व्यवस्था होगी तो उसमें फूट नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही शक्तिशाली होएगी। फिफ्थ पॉइंट इज़, ऐसी व्यवस्था में एकता एवं अखंडता मजबूत होती है। मतलब सही बात है। आप मानो केंद्र की सरकार अलग है, राज्य की सरकार अलग है और उनके विचार नहीं मिल रहे हैं तो उनमें फूट पड़ सकती है या फिर कोई भी एग्रेसिव हो सकता है। लेकिन जब सब सरकार ही एक होगी, सारा नियंत्रण ही एक सरकार के हाथ में होगा तो फिर एकता तो अपने आप ही बनी रहेगी। सो आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर फॉर योर एग्जाम पर्पज़।